बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ नंबर। ओके, आज हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, किस तरह हम नंबर को लिख सकते हैं। मतलब यो नंबर बमंग संग लिखू नो द नंबर द लिखलो तरीका चिकम दा आगा डेरा एजिदा मुंगा यूज को दो तरीके। Two ways to show a number. Okay, two ways to show a number. Now, come dear student, यू तरीका जमूंग सर जी कम दागे तमूंग वायु नेशनल वे यू तमूंग वायु डियर स्टूडेंट पाकिस्तानी वे। नंबर को लिखने के दो तरीके हैं, पाकिस्तानी वे एंड नेशनल वे and another one is international way. Okay dear student, what's bamung das the kuchera national way सदा आओ इंटरनेशनल वे सदा नो वीडियो द लास्ट पूरी पूरे इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पाकिस्तानी वे या नेशनल वे को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पाकिस्तानी वे जो कि इंतहाई ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, नेशनल वे और पाकिस्तानी वे। ठीक है डियर स्टूडेंट, जब हम पाकिस्तानी वे की बात करते हैं, पाकिस्तानी वे के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में पाकिस्तान आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है पाकिस्तानी वे, मतलब नंबर लिखने का या किसी नंबर को स्पेल में लिखने का वो तरीका जो पाकिस्तान में हो। ठीक है, नो पाकिस्तानी वे या नेशनल वे के अवल जमुंग सर कम नंबर या तमुंगा यूनिट्स वाई डियर स्टूडेंट बेच कम नंबर वर्फसीद वेब नंबर आगे तमुंग सवायु टेंस वर्फसे नंबर त डियर स्टूडेंट मुंग वायु 100 was the three number चिकम दी यूनिट 10 100 दी तमुंगा यो नंबर को au आगदी डियर स्टूडेंट यूनिट्स आर वंस देतम यूनिट या आर वन वाई वंस आर यूनिट्स और दा चिकम दी जमुंग सरा यूनिट्स दी। ओके, वर्फसे चिकम numbers दे डियर स्टूडेंट आगे तमुंग सवायु 1000 and वर्फसे 10,000 दा दो नंबर चिकम दी डियर स्टूडेंट दा जमुंग सरा दी 1000 पसे के पाकिस्तानी वे या नेशनल वे में। ओके डियर स्टूडेंट, दे पसे चिकम नंबर दी आगे तमुंग सवायु लेक वर्फसे नंबर तमुंग वायु डियर स्टूडेंट 10 लाख नो दा दो नंबर जमा सर सदी द लेक थी। ठीक है, लेक। ओके, वर्फसे बिया डियर स्टूडेंट दी करोड़ संग 6000 10,000 लाख 10 लाख दर्शन करोड़ 10 करोड़ डियर स्टूडेंट दी तमुंग सवायु करोड़ बतावाय उस फॉर एग्जांपल नंबर जुली कमा औ आगया जो पाकिस्तानी वे के पके कामा कोमा या स्पेलिंग लिखम नो दा बजु संग कोमा। फॉर एग्जांपल जमा सर यो नंबर दे उस पदे के जो कामा लगोमा हाउ टू आई पुट अ कामा इन दिस नंबर यूनिट 10 100 के बाद हम कामा लगाएंगे, फिर 1000 10,000 के बाद हम कामा हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि इस नंबर को यूनिट को मैंने अलग किया 1000 से, 1000 को मैंने अलग किया लेख से, ताकि मुझे पहचान हो कि भाई ये वाला नंबर क्या है, ये वाला नंबर क्या है, ये वाला नंबर क्या है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या है 27,000 27 क्या है, ये यूनिट से 1000 लेख करोड़, इसको हम इस तरह लिखेंगे 27 करोड़। ठीक है, उसके बाद कामा 45 क्या लेक्स 45 लेक्स, उसके बाद कामा
36,000 127. Dear student, दाऊद द पाकिस्तानी वे और नेशनल वे लिखने का तरीका दा तरीका, ठीक है। उस मुंगजू इंटरनेशनल वे था। इंटरनेशनल वे की गुरु छे मुंगबा यो नंबर संग इंटरनेशनल वे की खामो फकी लगू या दागे बमुंगा सकू स्पेलिंग लिखो। डियर स्टूडेंट, नंबर लिखने के दो तरीके हैं, एक मैंने आपको अभी सिखाया, एक अभी सिखा रहा हूं, और ये एक स्टूडेंट के लिए पहचानना इंतहाई ज़रूरी है। हमारे बच्चे स्पेलिंग क्यों नहीं लिख सकते? बुनियादी वजह क्या है? एक तो वो नंबर्स की पहचान नहीं कर सकते, ठीक है, कि भाई ये नंबर पाकिस्तानी वे में है और इंटरनेशनल वे में है। दूसरा है कि बाज़ बच्चों को स्पेलिंग लिखने में जो है ना तकलीफ होती है, उनको पता नहीं कि भाई ये स्पेल मैंने किस तरह लिखना है, यानी बैकग्राउंड नॉलेज की कमी होती है। यूनिट 1000 मिलियन एंड अनदर वन। तो अभी मैं ये आपके साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा, शेयर करूंगा आपके साथ, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। जमुंगा स्टूडेंटान स्पेलिंग वली नशीली कले मेन वजह सदा यो हो अवी चिकम दी स्पेलिंग गुनु की मसला ही वता बला खबर दादा चाहुई तो पता नहीं लगी चिदा पाकिस्तानी वेदा को इंटरनेशनल वेदा नु पकार दे मुंगा टीचर्स मुंगा पेरेंट्स दा माशुमान फदी मनी पोयकू हाउ टू राइट अ नंबर। ओके, संक्षिप्त पाकिस्तानी वे के जमुंग सरा यूनिट 10 100 थी, दगशान फा इंटरनेशनल के हम अव्वल जमुंग सर सदी यूनिट्स थी, उसके बाद टेंस फिर हंड्रेड्स, और इसको हम वंस या यूनिट्स जो है वो कहते हैं, ठीक है, वंस आर यूनिट्स। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है 1000 10,000 एंड 100,000। तो हमने क्या करना है, इसको याद करना है कि भाई यूनिट्स के बाद 1000 10,000 100,000 का जो है ना वो फ्लैश है, ठीक है। इसका एक घर है, अब इसको घर के 1000 का घर है, 1000 के घर में 3 कमरे हैं, 1000 का 10,000 और 100,000 का। उसके बाद हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, मिलियन है, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। अभी 1000 के बाद जो घर फैमिली है, खानदान है, वो मिलियंस का है, और इस खानदान में इस घर में 3 कमरे हैं, मिलियन का, 10 मिलियन का, 100 मिलियन का। ओके डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास जो फैमिली है वो है बिलियंस की फैमिली, और इस फैमिली में इस घर में कितने कमरे हैं? 3 कमरे हैं, बिलियन का, 10 बिलियन का एंड 100 बिलियन का। अब जब हम इसमें कामा लगाते हैं तो कामा हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि इस नंबर को, इस फैमिली को या फॉर एग्जांपल इस घर को हमने इस घर से अलग करना है, इस फैमिली को हमने इससे अलग करना है, क्योंकि ये एक साथ नहीं है, ये वंस 1000 से क्या है, अलग है, जुदा है। तो अलग करने के लिए हम इसमें कामा लगाते हैं, ठीक है, इस तरह हम इसमें कामा लगाएंगे। तो वंस के बाद यूनिट 10 100 के बाद कामा, फिर 1000 10,000 100,000 के बाद कामा, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन के बाद कामा, फिर बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन के बाद कामा। यानी इंटरनेशनल वे में जब हम कामा लगाएंगे तो 3-3 नंबर्स राइट से हम शुरू करेंगे, 3-3 नंबर के बाद हम कामा लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक नंबर लिखता हूं, अब जब मैं इसको नीचे लिखता हूं, ठीक है, 597972435219। जब मैं इसमें कामा लगाऊंगा इंटरनेशनल वे में, तो डियर स्टूडेंट मैं राइट से शुरू करूंगा यहाँ से, और 3-3 नंबर के बाद में क्या लगाऊंगा? कामा लगाऊंगा, ठीक है, 3-3 नंबर के बाद कामा लगाऊंगा।
तो ये हमारे पास जो है इंटरनेशनल वे का नंबर हो गया। अब जब मैं इसका स्पेल लिखता हूं तो मुझको पता होना चाहिए कि भाई यूनिट्स, थाउजेंड, मिलियन और बिलियन। पहले मैं इस नंबर को कंप्लीट जो है ना वो रीड करूंगा 597, ठीक है, 500। ओके डियर स्टूडेंट, 97, तो ये क्या है, 597 क्या है, बिलियंस है, कामा, फिर 972, 972, तो क्या 972 क्या है, मिलियंस है, ठीक है। उसके बाद कामा लगाएंगे 435, 435 क्या, 435 क्या, थाउजेंड्स। उसके बाद 219 यूनिट्स है बस, 219। अब यहाँ पर स्टूडेंट को स्पेल लिखने में क्यों दिक्कत होती है, मुश्किल होती है, वो जो है ना डिफिकल्टी फेस करते हैं, उसकी मेन वजह क्या है, ठीक है। तो मेन वजह ये है, फॉर एग्जांपल एक तो जो है मेन वजह ये है मिस मिसकॉन्सेप्ट अबाउट स्पेलिंग्स। फॉर एग्जांपल 11 है, ठीक है, तो 11 जब स्टूडेंट लिखते हैं तो 11 की स्पेल इस तरह है, तो क्या करते हैं, इस तरह लिखते हैं, ठीक है, उनको पता नहीं होता कि भाई 11 का स्पेल क्या है। तो जब स्टूडेंट 11 से लेकर, ठीक है, 20 तक स्पेल वो सही तरीके से लिखना सीखते हैं, उनको पता होता है कि भाई इस नंबर का स्पेल क्या है, किस तरह इसको हमने लिखना है, तो फिर वो नंबर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर मुंगा गुरु का ना 15 नो बाज स्टूडेंट दादसी लिखिए 15, इसको 15 लिखते हैं जो कि गलत है। उसको जो है ना पता नहीं होता कि भाई ये 15 हमने किस तरह लिखना है, और इसको समझाना पड़ेगा स्टूडेंट को कि 15 जिस तरह आप आवाज निकालते हैं ना, इस तरह आपने उसकी स्पेल लिखना है। बाज स्टूडेंट जो है वो 14 को इस तरह लिखते हैं, ठीक है, 14, तो 14 उसको जो है ना समझाना पड़ेगा कि भाई ये 14 है, ठीक है, 14 है। बस स्टूडेंट जो है वो 13, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को 13 इस तरह लिखते देखा है, ठीक है, फिर मैंने उसको समझाया कि भाई 13 जिस तरह आप ये प्रोनाउंस करते हो ना ये सिलेबल, तो आपने उसी तरीके से जो है ना उसकी स्पेल लिखनी है, ठीक है। इस तरह बाज बच्चे 40 को ज्यादातर इस तरह लिखते हैं, ठीक है, 40 को, जो कि गलत है, उसको समझाना पड़ेगा कि भाई 40 आपने इस तरह लिखना है। तो जब बच्चे ये समझ जाते हैं तो फिर उनको नंबर को स्पेल में कन्वर्ट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन हमने क्या करना है, बच्चों को ये पाकिस्तानी और इंटरनेशनल वे का जो ये तरीका है उनको समझाना पड़ेगा कि भाई ये पाकिस्तानी वे का तरीका ये है और इंटरनेशनल का ये है। जब ये समझ जाते हैं कि भाई मिलियंस के पीछे कौन से नंबर आते हैं, मिलियंस के पीछे थाउजेंड, थाउजेंड के बाद फिर कौन से नंबर आते हैं यूनिट्स के, तो इंशाल्लाह ताला वो स्पेल लिखने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो एक थोड़ी सी कोशिश थी आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करना था कि हमने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को इन गलतियों से जो है ना वो बचा के रखना है, उनको समझाना है कि किस तरह हमने एक नंबर को स्पेल में कन्वर्ट करना है। तो मैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 के जो बाकी 3 क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त तक मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।